स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। मंशियात के खिलाफ इंतजामिया की जंग जारी है। इसी कड़ी में जम्मू पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक खातून के बैग से मंशियात बरामद की है। ये खातून प्राइवेट बस से चंडीगढ़ रवाना होने वाली थी। गांधीनगर इलाके में पेट्रोल पंप के पास से ये बरामदगी हुई है। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी मैं मौजूद हूँ चुग पेट्रोल पंप है जम्मू का। यहाँ पे गांधीनगर में ये व्यस्त पेट्रोल पंप है, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। यहाँ पे एक लड़की जो कि एक प्राइवेट बस लेती है यहाँ से चंडीगढ़ जाने के लिए, उसके सामान से जो है पुलिस को कुछ ड्रग्स जो है वो मिली है, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को अरेस्ट किया है और जो ड्रग्स है उन्होंने रिकवर की है। और जिस तरह से पुलिस ने एक मुहिम चलाई है ड्रग्स के खिलाफ जम्मू में, उसमें एक तरह से बड़ी कार्रवाई हम मान सकते हैं। हमने आपको बताया किस तरह से नगरोटा एरिया के बाद यहाँ जम्मू में भी ANTF की तरफ से जो है चरस को रिकवर किया गया है। उसके बाद पुलिस ने अपना जितना भी यहाँ पे जो गुप्तचर विंग है, जो इंटेलिजेंस विंग है, उसको लगाया है और एक मुहिम चलाई है कि किसी भी तरह जो ड्रग्स की जो एक तरह से एक मीनेस है जम्मू में जो तेज़ी से फैली है, उसको कंट्रोल करना है। और उसके लिए जितने भी ड्रग माफिया में इन्वॉल्व लोग हैं उनको जो है अरेस्ट करना है। और उसके साथ साथ जो पेडलर्स हैं और जो ऐसे कई नौजवान हैं जो शायद अपना रास्ता भटक चुके हैं और शायद वो कोशिश में हैं कि किसी तरह वो पुलिस की जो निगाह से बच पाएंगे, लेकिन पुलिस ने अपनी पैनी निगाह जो है उन पर बनाई हुई है। और उसी के चलते आज इसी पेट्रोल पंप से जो है आज जब उस लड़की ने यहाँ जम्मू से चंडीगढ़ जाने की कोशिश की, उसके बैग की तलाशी की गई और उसके बैग से ड्रग्स बरामद किया गया है और रेलिवेंट जो धाराएं हैं उसमें केस दर्ज किया गया है। और इसकी तर्ज पे जो है पुलिस ने अब आगे भी अपनी कार्रवाई को तेज करने की कोशिश अब जो है तेज कर दी है। और इसके बाद जो इसके जो लिंक्स हैं और कहाँ ये ड्रग्स जाने वाली थी और ये कहाँ से ड्रग्स आई थी, इस पे भी जो है पुलिस गहन पूछताछ करेगी। उसके बाद जो है कई खुलासे इसमें हो सकते हैं, लेकिन अभी जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है इस केस पे वो शुरू हो चुकी है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और जिला गांधरबल के कंगन के इलाके में पांजन के रहायशी ने हुकूमत और महकमे PDD के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। ये लोग पावर कैनाल के आसपास की जमीन के मालिक होने का दावा करते हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि इनकी जमीन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी तरीके से हथिया ली है। दावेदारों के मुताबिक महकमे से NOC मांगने के दौरान इन्हें बताया गया कि यह जमीन महकमे PDD की है। सदमे से दो चार दावेदारों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इल्तिजा करने के बावजूद महकमे बल्कियाती दस्तावेजात दिखाने में नाकाम रहा है। दावेदारों का कहना है कि महकमे के अंदर मौजूद कुछ मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर यह जमीन महकमे को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर दी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDC ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और मजीद तहकीकात के लिए इसे महकमे क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाएगा। इस मामले में हदबंदी का अमल शुरू कर दिया गया है और मुतल्लका महकमे से मालिकाना हुकूक तलब कर लिए गए हैं। जनाब यहाँ पे जो अपर सिंध हाइडल प्रोजेक्ट स्टेज सेकंड कंगन में जनाब जो लैंड स्कीम है जनाब, ये तकरीबन 200-250 कनाल का जनाब हुआ है। ये इसमें जनाब हमारा ज़मीन भी आता है और बाकी जो गवर्नमेंट लैंड भी जो यहाँ के कुछ मुलाजमिन ने और दालों ने मिल के प्रोजेक्ट से पैसे निकाले हैं जनाब। उसमें अब हमने इनको बहुत बार इनको कहा कि हमें इंफॉर्मेशन दे दो। बदकिस्मती की वजह से ये हमें आज कल कर रहे हैं जनाब, कोई मतलब रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर हमने यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी और कलेक्टर से भी रिकॉर्ड कलेक्ट किया है और बाकी जितनी एजेंसीज है उनसे भी हमने रिकॉर्ड किया है। और अब फाइनल हम इनसे रिपोर्ट मांग रहे थे कि आप हमें ये दीजिए कि कितने लोग हैं ये जिन्होंने ये पैसे हड़प किए हैं। और ये इस को देने के लिए कतराते हैं और कभी कहते हैं कि SDM साहब के पास जाओ, कभी कहते हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट से लिख के लाओ। और रिसेंटली SDM कंगन ने भी मैडम जी ने इनको एक चिट्ठी निकाली थी कि हमें आप पूरी डिटेल इस स्कीम की दे दो और इन्हें उसको भी टाल मटाल करके इन्होंने पहले मुझे बोला कलेक्टर ऑफिस जाओ। फिर मैंने कलेक्टर ऑफिस से भी ये रिपोर्ट लाया है। फिर कहा आप रेवेन्यू ऑफिस जाओ। फिर मैंने वहाँ से भी रिपोर्ट लाया है। ऑलरेडी जो ये हमारा PDC का नीचे कनाल के नीचे जो हमारा ज़मीन है, ऑलरेडी यहाँ के मुलाजिम और यहाँ के दलाल ने उसमें पैसे निकाले हैं। अब हम यही डिमांड करते हैं इनको हमें रिकॉर्ड दे दो यहाँ पे शुरू। वो हमें रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं है। वो यही कह रहा है कि आजकल
गवर्नमेंट को कंगन के प्रोजेक्ट वालों ने हमारी कुछ ज़मीन लैंड जो हमारी दबा कर रखी है। अच्छा, तो हम यहाँ आते हैं, कुछ दलालों ने, कुछ इसने मुलाजमों ने, यहाँ के चोर मुलाजम, उन्होंने के उनके साथ जो हमारी जो कुछ में हमारा हक था वो दबा कर रखता है। अब चक्कर काट काट के हमारे जो टांग है वो भी थक गई है। देव साहब है वहाँ यहाँ के, वो बोलता है जाओ वो यहाँ का कैसा कागज़ है, कैसे आज नहीं है, वो पेमेंट हो गई है आज के, तुम्हारे आपका कोई ज़मीन शमीन कुछ नहीं है, धमकी देते हैं सर। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, किसके बाद आज फरियाद कर रहे हैं गवर्नमेंट से, बगैर हम लोग गरीबों का और कौन है। पटन के गुड ख्वाजा कासिम के लोगों ने महकमे जल शक्ति और महकमे इरीगेशन के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमे जल शक्ति की जानिब से बोदीबुग गांव में तामीर की जा रही वाटर सप्लाई स्कीम का आउटलेट पाइप लगाने के लिए जल शक्ति के एहलकारों ने उसे करीबी नाले में डालने के लिए सड़क के साइड में और नाले के किनारे खुदाई की, जिसकी वजह से पहले से तामीरशुदा हिफाजती बांध में शिगाफ पड़ गया, जिससे अब बारिश के मौसम में मुल्हिका इलाकों में जानो माल को खतरा लाहक है। लोगों का कहना है कि महकमे के एहलकारों ने इन दिनों मरम्मत का यकीन दिलाया था, लेकिन आज तक कोई सामने नहीं आया। उधर जब हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने महकमे जल शक्ति के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर GN एतू से फोन पर पूछा तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस मामले को हल करवाएंगे। जो डिपार्टमेंट है उन्होंने वहाँ बोदीबुग जो टंकी बन गई है उसका आउटलेट हमारे इस मोहल्ले से होके इस दरिया में पहुँचा दिया। जो ज़िम्मेदार थे वो यहाँ आए, उन्होंने कहा कि जैसे ही ये काम मुकम्मल होगा पाइप हम छोड़ देंगे तो हम रिपेयर कर देंगे। लेकिन आज 20 दिन हो गए, ना हमने बाद में ठेकेदार को देखा, ना उसके दूसरे खड़पेंचू को देखा, ना जल शक्ति या इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के किसी भी शख्स को देखा जो ये आता और देखता कि रिपेयर करना ज़रूरी है या नहीं। गहरी खाई बनाई, उससे जो मिट्टी निकली वो आज हमारे घरों में जा रही है, सब मिट्टी घरों में जा रही है और दुकानों में जा रही है। हमें बाहर निकलना ही बंद हो गया, क्योंकि बच्चे हैं यहाँ से स्कूल जाते हैं बच्चे, वो गर्द आलूद हो जाते हैं और वो बेचारे स्कूल भी नहीं जाते। स्टार्टस आव यूं कंट्रैक्टर आव तम वो दोपन मतलब बह कर बंद यह चट बह तो बह दिमो तुम फिलअप कर पाने इवन हूँ तुम हे मे अंदर तक गर तथा क्रैक मुत अब चो बह हाव तुम वनी सह तो पत गई कम वो मे दोपस ये क्या तुम क्या कर सह पाइप दोपन यह लगे देसी देसी ये जन क्या मतलब ये सोर ये मतलब यह चोट यमो जन कंच वंच चोटुक तो यमो कर पतुक यह कर इरिगेशन पाने दिमो तिमन पोस कर सह दह तो यह दह न हुमाय कुन न जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मरोग से डगडोल के दरमियान जारी 4 लेन टनल के तामीरी काम पर मामूर कंपनी के खिलाफ मकामी लोगों ने रोजगार न दिए जाने पर सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया। गुज़िश्ता 2.5 माह से मकामी बेरोजगार नौजवान एहतजाज कर रहे हैं कि इन्हें तामीरी कंपनी की जानिब से रोजगार मुहैया कराया जाए, लेकिन इस जानिब मुताल्लिका कंपनी के अहदेदारों की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिससे मकामी नौजवान सख्त नाराज हैं। DDC मेंबर और साबिक BJP जिला सदर राकेश ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और एहतजाजी नौजवानों का साथ देते हुए कहा कि मकामी लोगों को रोजगार से महरूम रखना सख्त नाइंसाफी है, इसलिए जब तक कंपनी की जानिब से रोजगार नहीं दिया जाता इनका एहतजाज जारी रहेगा। जो है आज का नहीं है, ये प्रोटेस्ट 2.5 महीने से चल रहा है। पहले भी न्यूज़ पे आया था हमारा प्रोटेस्ट, हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोज़गार को लेकर। हमारे लड़कों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, जो लोकल यहाँ पे लड़के हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। तो इसमें जब बात हुई टेबल पे SHO DSP साहब आए हमारे, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने इंटरवीन किया, पुलिस ने बड़ी सपोर्ट की पुलिस ने, लेकिन कंपनी जो कुबेरा कंपनी है ये पुलिस वालों की भी नहीं सुन रही है। तो इसीलिए हम बार बार यहाँ पे आते हैं प्रोटेस्ट करने ताकि हमें एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए, लेकिन ये बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो लोकल ये नेशनल प्रोजेक्ट जो है लोकल्स के बिना कैसे चलेगा? पास हर ट्रेड का बंदा है, मगर फिर भी वो कहीं बाहर से ला रहे हैं। आपका उड़ी का आ गया, आपका बनिहाल का लग रहा है, आपका संडादान का लग रहा है, आपका बटोत का लग रहा है, मगर आपका यहाँ का लग रहा है। जो जिस पंचायत को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। हमें याद है शक है कि कोई वहाँ पे इनका है अंदर एजेंट बनाए उन्होंने और उनसे पैसा खा रहे हो, तो उसके थ्रू वो लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है
क्योंकि कुबेरा कंपनी ने काम सबलेट कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्टर को ला लिया यहाँ पे जो अमीन भट्ट है। और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आके वर्क करे, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे वर्क ना करे, यहाँ के लोग खुद कंपनी के थ्रू डायरेक्ट काम करें। तक हमारे जो यूथ की जो इनकी डिमांड है, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाए तब तक हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे और पूरी हाई कमांड तक, दिल्ली तक, मंत्रालय, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्योंकि यहाँ पे बहुत से ब्लैकमेलर, बहुत से यहाँ पे चोर कंपनी और बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने कुछ काम नहीं किया। हमारी सभी की ये डिमांड है कि उनको काम, जो अगर उनको काम दिया टंगे दिया जाए और नई कंपनी को काम दिया जाए। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी जितने भी हमारे यूथ हैं, मैं इनसे मतलब ये मैं इनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा चाहते हैं कि हर गांव में विकास हो। उसी विकास के तहत हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो एडजस्ट हो। हमारा यही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब तक हमारी डिमांडें नहीं मानी जाए, हमारी यूनियन की तरफ से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जनप्रतिनिधि से जो भी हमारे यहाँ पे लोग हैं, तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू होगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर चाहिए कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे हम काफी निराश हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने दिल्ली के नामी कॉलेज में की शिरकत। विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा जम्मू कश्मीर, कहा जम्मू कश्मीर में घटनाओं में 80% आई कमी। नौशहरा के नोनियल में लोगों ने पानी की दिक्कत को लेकर सड़क जाम कर जल शक्ति विभाग के मैकेनिकल विंग के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। लोगों ने कहा पिछले 1 महीने से हमें नहीं मिल पा रहा पानी। भाजपा जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने कठुआ भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम में की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के लिस्ट पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि पार्लियामानी इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी मुनक्किद होंगे, ताहम इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुनाफरत की सियासत पर यकीन रखती है और इसीलिए CAA जैसे कवानीन को लागू किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने दमहाल हांजीपुरा से पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू की। पार्टी के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ अहमद को अनंतनाग राजौरी हल्के से उम्मीदवार खड़ा करने का इशारा दिया गया। दमहाल हांजीपुरा कोलगाम में पार्टी के मरहूम लीडर वली मोहम्मद इत्तू की बरसी मनाई गई। सकीना इत्तू के अलावा दीगर लीडरान मौजूद रहे। PAGD से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी जल्द एक मीटिंग हो रही है। हम सही मौके पर अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे और हमारा कैंडिडेट अपना काम शुरू कर लेगा। उमर साहब ECI से कितने रही बात तंजीम की, हम अपना कैंपेन का दौर जो है आज से शुरू कर दें। चाहते थे कि दोनों इलेक्शन एक साथ नहीं हुआ। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इसको सैबोटाज किया क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यहाँ पे इक़्तिदार जो है वो दोबारा लोगों के हाथ में हो। बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक 30 सितंबर से पहले इनको यहाँ इलेक्शन मुकम्मल करने होंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वाज़िया तौर ये कहा है कि वक्त से पहले जो है, वक्त की सीमा से पहले यहाँ इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह लोगों की अपनी हुकूमत बनेगी। PAGD के स्टेटस को क्या हुआ? देखिए ना, हम अलग अलग अपनी पार्टी जो है चलाते हैं। तारिक आमी साहब ने कभी अपनी जमात बंद की, हमने इतने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। आज मैं अकेले आपसे बात कर रहा हूं। कुर्सी दे यार, प्लीज आप थोड़ा नीचे करो। है जनाब, कल परसों थोड़ा नीचे करो यार, ये क्या है कुछ तरीके से आप देख लें। बीजेपी की ये एक पुरानी आदत है, बिलखसूस इलेक्शन
माइनॉरिटीज को निशाना बनाते हैं। तो सीए उसी हवाले से जो है एक और कदम है। मैंने पहले ही कहा, जिस तरह मैंने कल दिल्ली के उस प्रोग्राम में भी कहा, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और भी ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको सीए के बाहर रखा गया है। ये बीजेपी की पुरानी आदत है और वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएंगे। तो मैं अगर ईवीएम्स के बारे में शिकायत भी करूं तब भी ईवीएम तो लगेंगे ही लगेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो दोबारा ठीक है ना। फिर हमें अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं, काउंटिंग इस बात की तैयारी करनी होगी कि हमें इन मशीनों को सही सलामत रखना होगा और इनमें किसी तरह की गड़बड़ जो है उसकी जो है इजाजत नहीं देनी होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में स्टेट भवन के लिए जमीन खरीदेगा। उमर अब्दुल्ला ने इस इक़दाम के लिए हुकूमत पर तनकीद की। उमर ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि वो देखेंगे कि अक्टूबर के बाद असेंबली इंतखाबात में अगर एनसी इक़्तिदार में आती है तो उस भवन का क्या होता है। खाना खाते हैं, हमारी गाड़ियों में बैठ के सवार होते हैं, आपको ये भी हजम नहीं होता। आप बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हो जिसमें आप कमरे लाओगे और हमारे होटल में जो रहने वाले लोग हैं उनको वहां से छीन के अपने भवनों में बिठाओगे। कोई नहीं, आप करिए ये सितंबर तक, इंशाल्लाह अक्टूबर में देखेंगे ना आपके भवन का क्या हाल होगा। सीनियर लीडर बीजेपी कविंदर गुप्ता ने असेंबली इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक उमर अब्दुल्ला के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत को इंतखाबात में जाने से पहले बहुत सी बातों का ख्याल रखना होगा। कश्मीर में महाराष्ट्र भवन के क़याम के बारे में उमर के बयान पर गुप्ता ने कहा कि वो दिन गए जब एनसी शराइत डिक्टेट करती थी। कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि सरकार ने सबोटाज किया है, इसीलिए यहाँ असेंबली इलेक्शंस नहीं कराने दिए गए जम्मू कश्मीर में। और भी उन्होंने कुछ बातें की हैं और हमारे साथ उस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता, जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। गुप्ता जी, जो उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यहाँ जो सरकार है उन्होंने सबोटाज किया, इस वजह से इलेक्शंस नहीं होने दिए गए जम्मू कश्मीर असेंबली के। कुछ लोग बेताज बादशाह बन के बैठे हुए हैं, वही नहीं चाहते कि यहाँ इलेक्शंस हो। देखिए, वो वहम में हैं। वो चाहते थे कि लगातार यहाँ पर मिलिटेंसी रहे और उनकी दुकानदारी चलती रहे, जो कि भारत सरकार ने होने नहीं दिया। वो अपनी मर्जी से सीटें बना करके तो जीतने का वो तरीका बना लेते थे, इसलिए सरकार ने डिलिमिटेशन करवाई। अब वो तो कहते हैं कि यहाँ कोई नामलेवा नहीं होगा भारत का, खून की नदियाँ बह जाएंगी। अब क्या है, ये जो सपने लेने बंद करो। भारत सरकार को पता है लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से ठीक किया जाता है और कैसे कब इलेक्शन करवाने हैं। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। एक और बात भी उन्होंने जो कही है, वो कहा कि जो एक प्रपोजल है महाराष्ट्र भवन बनाने का कश्मीर के अंदर, उन्होंने कहा कि वो तो बनने नहीं देंगे, सितंबर तक तो इलेक्शंस होंगे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, तो अक्टूबर में हम देखेंगे कौन बनाता है महाराष्ट्र भवन। यानी उनका ये कहना है कि अगर सितंबर में इलेक्शन होते हैं तो उन्हीं की सरकार आएगी और वो महाराष्ट्र भवन नहीं बनने देंगे। देखिए, सरकारें संविधान से चलती हैं, ना कि दादागिरी से। ये इनके बाप दादा की जागीर तब थी जब कांग्रेस की सरकारें थी। आज देश में एक मजबूत सरकार है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये तय नहीं करेंगे, भारत सरकार तय करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग का कहना है कि बायकॉट करने वाले अब इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मुल्क में एक इलेक्शन कमीशन है और यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर में सितंबर तक असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। इस पर पूरा विश्व सम्मान करता है और बायकॉट की राजनीति करने वाले जो सत्ता में इसलिए पहुंच सके कि बायकॉट की पॉलिटिक्स होती है। शुक्र है चुनाव में विश्वास करने लगे हैं। जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अस्थिर किया, अब उन्हें मैं निवेदन करूंगा, आपने भी बीडीसी चुनाव का, पंचायत चुनाव का बायकॉट किया, डीडीसी चुनाव में जनता ने आपका बायकॉट किया और निश्चित रूप से चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सितंबर में होंगे और जम्मू कश्मीर के चुनाव का इंतजार है।
लोगों को खुलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में दहाइयों से बायकॉट की वजह से हुकूमतें बनाने वाले सियासी जमातों की छुट्टी हो जाए। इन बातों का इजहार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने किया। सज्जाद लोन ने हंदवाड़ा में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि लोगों को आज बड़ी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। लोन का कहना था कि जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत जरूरी है। नहीं, हम चाहते हैं कि लोगों की हुकूमत इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो, कोई भी किसी की भी हुकूमत हो। तो चलिए, अब नहीं तो फिर सितंबर से तो सुप्रीम कोर्ट का है ही, तो लेकिन अल्लाह करे कि जल्द से जल्द जो है लोगों की हुकूमत है। हम सिर्फ लोगों को बोलेंगे कि अल्लाह का वास्ता आप वोट डालिए, और जो ये लोग बाइकआउट की वजह से जो हुकूमतें बनती थी, बाइकआउट की वजह से कोई 3000 वोट लेता था, कोई 2500 वोट लेता था, उनकी इंशाल्लाह छुट्टी हो जाएगी। और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान शाही ने श्रीनगर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रियासत का दर्जा देने, इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए फ्री प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया और आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की बजाय पेपर बैलेट की वापसी का मुतालबा किया है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दरपेश अहम मसाइल को हल करने की जरूरत पर जोर दिया। हमारी डिमांड यही होगी कि स्टेटहुड बहाल किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शंस में दी जाए, और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जो उनने एक नंबर दिया हुआ है कि इस वक्त हमारे कैंडिडेट्स बहुत कम हैं, इनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर जब इलेक्शन असेंबली का होगा उस वक्त हम 1500 या 2000 लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे सकते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हमको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। ठीक है, लेना पड़ेगा, लीजिए। हमको जून में आपको ये इलेक्शन की पार्लियामेंट की ये मामला खत्म हो जाता है, जुलाई में इलेक्शन कराइए, अगस्त में इलेक्शन कराइए। 140 करोड़ आवाम का जो है मुस्तकबिल इस इलेक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर इलेक्शन प्रोसीजर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, आर्टिकल 324 जो है हिंदुस्तान के आईन का, वो आपको कहता है कि एक फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन होना चाहिए। अगर ईवीएम पे ही सभी लोग जो है वो निशाना साध रहे हैं, तो ऐसी मजबूरी क्या है आपको ईवीएम पे इलेक्शन करने की। दूसरी बात, जब भी इलेक्शन कमीशन ये सारे इलेक्शंस कंडक्ट करता है, जिस बैलेट यूनिट पे आप वोट डालते हैं उसको डिस्कार्ड किया जाता है, सिर्फ कंट्रोल यूनिट के वोट्स गिने जाते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं है, इसमें कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है। मिसाल की बात मैंने उस दिन भी आपको समझाया, 5 फरवरी के दिन, ये वैसी बात है, आपके पास गाड़ी का कोई मॉडल है और किसी भी चाबी से आपकी गाड़ी खुल रही है। मरकज वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ईवीएम पर अपोजिशन के इल्जामात हार का सामना करने के बाद ही आते हैं। उन्होंने वजीर आजम की तरफ से ख्वातीन की बेहतरी के लिए शुरू की गई मुतअद्दिद फलाही स्कीमों पर रोशनी डाली। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला उधमपुर के रामनगर तहसील के खगोटे इलाके में नुक्कड़ सभा में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे वो, और बीजेपी के लीडरों और कारकुनों की एक बड़ी तादाद मकामी आबादी बिलखुसूस ख्वातीन के साथ बातचीत करने के लिए जमा हुई थी। एक तो बड़ी बड़ी सभाएं और दूसरी छोटी छोटी संख्या में नुक्कड़ सभाएं, गांव-गांव जाकर के, पंचायत जाकर के। आज हम रामनगर के अंदरूनी क्षेत्रों में घूम रहे हैं, पंचायतों के बीच घूम रहे हैं, छोटी बड़ी सभाओं को लेकर के, कहीं महिलाएं, कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप। और यहाँ पर आपने देखा कि कितना अधिक उत्साह है, बड़ी भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पधारी है, और उससे ये प्रमाणित होता है कि किस प्रकार मोदी जी के प्रति उनकी श्रद्धा है। वो समझती हैं कि मोदी जी ने उनके लिए वो कुछ किया जो आज तक किसी और सरकार ने किया था, उनके लिए शौचालय। और सदका फित्र के सिलसिले में मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुक़द्दस और मुतबर्रक रमज़ानुल मुबारक के अख्तिताम और रुखसत होने पर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों को सदका फित्र अदा करना वाजिब है। उन्होंने कहा कि शीरख्वार बच्चे की तरफ से भी सदका फित्र अदा करना वाजिब है। उन्होंने कहा कि उलमा शरीयत ने लिखा है कि जो शख्स सदका फित्र अदा करता है उसकी जान को अजाब नहीं होगा और अजाब कब्र की सख्ती नहीं होगी, और इसके रोज़े अल्लाह बारी ताला कबूल फरमाते हैं। सदका फित्र ईद उल फित्र की नमाज से पहले अदा किया जाना चाहिए ताकि गरीबों की भी ईद हो जाए, ताकि वो भी इस्लामी जश्न में मुसरत में दीगर मुसलमानों के साथ शामिल हो सके। इस साल रमज़ान मुबारक के मौके पर सदक़े फ़ित्र के लिए 70 रुपये का ऐलान किया जा रहा है।
इसकी अदायगी का हुक्म हर उस शख्स के लिए है जो साहिब निसाब हो। फ़ुक़हा उसकी वजूबियत और फ़र्जियत को मानते हैं। यह हर मुसलमान मर्द औरत पे के लिए वाजिब है। सदक़े फ़ितर अपने शहर के मोहताजों, गरीब और नादार रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों को दिया जाना चाहिए। मस्जिदों, खानकाहों, ज़ियारतगाहों पे ये सर्फ नहीं हो सकता है, न रिफ़ाए आम के लिए इसको खर्च किया जा सकता है। खालिसतन मसाकीन की ग़ज़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौमतुल मसाकीन जतलाकर दूसरों के लिए जवाज़ियत के दरवाज़े बंद कर दिए। मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ दीगर उलमाए किराम का, मशावरती अरकान का, जिनकी मुशावरत के बाद 70 रुपये का फ़ैसला लिया गया। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए।